कोटा के लाडपुरा से बीजेपी की विधायक कल्पना राजे ने बांधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफों के पुल। कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सांसद मिला है। सामाजिक जीवन में संवेदना के साथ कैसे लोक सेवा की जा सकती है, ये ओम बिरला से सीखा जा सकता है। कल्पना राजे आज पूरे दिन ओम बिरला के साथ लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के मंडाना और केथुन क्षेत्र के लगातार दौरे पर रही। इस दौरान बिरला ने प्रबुद्धजन समाज समारोह को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से खासतौर पर मानवीयता और संवेदना रखकर काम करने को कहा। बिरला ने कहा कि अगर समाज का एक भी व्यक्ति दुखी है तो फिर इसकी जिम्मेदारी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता की है, लेकिन हम तभी समाज के लोगों के काम आ पाएंगे जब हम उनसे निरंतर संपर्क में रहेंगे। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने बिरला के सामने तेल डिपो के पास जालीपुरा और पुलाई कलाई के ब्लैक स्पॉट्स का मामला उठाया, जिनकी वजह से कई स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। बिरला ने दिल्ली से टीम भेजकर इस समस्या के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। राज्य सरकार के निर्देश पर जोधपुर नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण की ओर से महंगाई राहत कैंपों का हो रहा है आयोजन। लाभार्थी बड़ी संख्या में पहुंचकर जल कल्याणकारी योजनाओं का उठा रहे हैं लाभ। राज्य सरकार के निर्देश पर जोधपुर नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण की ओर से महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम उत्तर की ओर से आज वार्ड संख्या 1 और 2 के लिए कालीबेरी में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में महापौर उत्तर कुंती परिहार और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पहुंचकर कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान महापौर उत्तर कुंती परिहार ने लाभार्थियों से मुलाकात की और अधिक से अधिक योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की अपील की। वहीं लाभार्थियों ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया। वहीं नगर निगम दक्षिण की ओर से वार्ड संख्या 41, 42 और 43 के लिए मंचापूर्ण माताजी मंदिर में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में विधायक मनीषा पवार और आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने लाभार्थियों के साथ मुलाकात कर इस कैंप के बारे में फीडबैक लिया। विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है और जब तक उसका लाभ जरूरतमंद तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह योजनाएं सही साबित नहीं हो सकती है। इसलिए महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाए। सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा 12% आरक्षण की मांग को लेकर अरोदा NH 21 पर 6वें दिन धरना जारी। सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा 12% आरक्षण की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 21 पर चक्का जाम कर बैठे सैनिक कुशवा समाज के लोगों का 6वें दिन धरना जारी रहा। इस धरने में प्रशासन के साथ वार्ता का दौर चला, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। वहीं देर शाम एक और वार्ता हुई जिसमें प्रशासन के अधिकारी और संघर्ष समिति के लोग रहे, जिसमें मृतक मोहन सिंह को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी के साथ शहीद का दर्जा देने की मांग उठी, जिस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद वह वार्ता भी बेनतीजा रही। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब हम वार्ता सरकार के साथ करेंगे। आंदोलनकारी और संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि जब तक मृतक मोहन सिंह को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी के साथ शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बीकानेर के नोखा के जसरासर में हुआ किसान महासम्मेलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री और 10 विधायक सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। यहां पर एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने एक तरह से अपनी ताकत दिखाई। मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता भीड़ को देखकर गदगद दिखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी योजना लेकर आई हैं जो सभी वर्गों के लिए लाभप्रद हैं। महंगाई राहत कैंप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, भाजपा कुछ भी कहती रहे, जनता समझ रही है। साथ ही साथ उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दूध और नींबू का फर्क भी समझ में आता है। हमने योजनाएं शुरू की और वसुंधरा राजे ने बंद की थी, इससे पता लगता है स्थिति क्या है। वहीं प्रभारी रंधावा ने कहा कि मैंने ऐसा सीएम नहीं देखा। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। कहा कि सीएम कंजूस होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो देते देते नहीं थक रहे हैं। रंधावा ने रामेश्वर डूडी की भी तारीफ की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये कहा कि मैंने अशोक गहलोत जी के बारे में खूब सुना है, जिस तरह से यहाँ पर काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार भी इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यानी हुड्डा एक तरह से कह गए कि अगली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चेहरा होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सभा में भीड़ उमड़ी, वो ये बताता है कि स्थानीय नेताओं ने ताकत तो दिखाई, साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी चर्चाएं हैं।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पूरे रंग में दिखाई दिए। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि लगातार काम हो रहे हैं, भाजपा झूठा नाटक करती है, कांग्रेस काम करती है, यही फर्क है। महंगाई राहत कैंप का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, वहां महिला से संवाद किया। उसके बाद बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में भी महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री एक कैफे पर पहुंचे और तकरीबन 40 मिनट वहां बिताए। उसके बाद सर्किट हाउस पहुंच गए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो बीकानेर में कांग्रेस नेताओं के बीच थोड़ी बहुत खींचतान है, उसको लेकर भी 1 to 1 नेताओं को नसीहत देंगे। साथ ही साथ सुबह जो है वो पंजाब के लिए रवाना होंगे।